तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी तो वो हमने देख ली थी, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और जो बाकी रिएक्शंस हैं, वो चाहे फिजिकल करैक्टर्स हों मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो सब चीज़ें हमने लास्ट वाले जो लेक्चर है उसमें देख ली थी। अब हम बात करेंगे, ये चैप्टर आज हम फिनिश कर देंगे इस वीडियो में। तो अब हमको जो मेन चीज़ पढ़नी है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके चैप्टर कौन सा चल रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें जो हमको पढ़ना था इसको थोड़ा हम नीचे लिखते हैं ताकि दिखने में आसान होगा, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे और, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अयस्क। अब इसकी अगर हम पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन, फिर आप लिख लीजिएगा इसका अयस्क किसको बोलते हैं, ठीक है। जो इम्प्योर फॉर्म होती है मेटल्स की उसको हम अयस्क या ओर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये जो होती है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स, मीन्स यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं, ये जो अपने मेटल्स हैं ये इम्प्योर फॉर्म में यानी एक मिक्सचर के फॉर्म में, यानी और जिसको हम बोलते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं। देखिए मेटल्स तो बाद में जब हम इनको यूज करते हैं तो ये प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जबकि इम्प्योर फॉर्म में जब ये ओर्स के रूप में पाए जाते हैं अयस्क, तो ये अपनी अर्थ क्रस्ट में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट यानी कि जो अपनी जो अर्थ है इसके जो ऊपरी जैसे जो मिट्टी सोइल वगैरह है तो फिर उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्रस्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ से हम इसको माइनिंग करके, ठीक है, माइनिंग यानी माइंस जो होती हैं इनको हिंदी में बोलते हैं हम खदानों से ये निकाले जाते हैं, ठीक है। तो माइनिंग करके इन्हें बाहर निकालते हैं, तो ये ओर्स होते हैं। अभी हम इसको ऐसे कैसे ही तो यूज ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इम्प्योर फॉर्म है और हमको प्योर रूप में मेटल्स चाहिए होते हैं। तो फिर कुछ इनकी प्योरिफिकेशन के लिए कुछ प्रोसेसेस होती है। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार हम यूज करते हैं प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा उनको रिफाइनिंग की जाती है उनकी, यानी कि उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको यूज हम करते हैं। तो एक बार ये आप नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जब ये मेटल्स हम निकालते हैं तो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अभी जब इनको हम यूज़ करने के लिए इनको प्योर फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाएगा, तो जो ओर है, ठीक है, ओर से जब हम इनको प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब प्योर मेटल इनका बनाएंगे तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये कहलाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अभी माइनिंग करके अर्थ क्रस्ट से तो हमने इनको बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी ये ओर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है। जब इनको हम किसी प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारेंगे और प्योर मेटल्स जब हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, ऑब्टेन हमको होंगे, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और ये टॉपिक आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी वो नहीं है, बुक में आपके इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ओर है, ये जो ओर्स है, ठीक है, इनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो भी बताऊंगा कि 3 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे हम रिएक्टिविटी की बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, फिर जो मीडियम रिएक्टिव है और सबसे जो फिर कम रिएक्टिव है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो है अपना ये है मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है उनकी प्रोसेस अलग होगी, ठीक है, और के रूप में, ठीक है। जो है मीडियम रिएक्टिव, उनकी प्रोसेस अलग होगी। फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव,
जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते, उनकी प्रोसेस कुछ अलग होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव धातुएं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब रिएक्टिविटी सीरीज हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज थी और उसमें हमने बताया था कि जो मोस्ट रिएक्टिव धातुएं होती है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हम रखते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम वगैरह होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, आसानी से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकाल देती है या इलेक्ट्रॉन्स आसानी से छोड़ देती है। तो उसमें क्या होता है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से तोड़ सकती है, यानी कि वो किसी आयन के रूप में फॉर्मेशन उसका हो सकता है आसानी से, तो वो आयन्स बन सकते हैं। इसीलिए हम किसकी हेल्प से उसको रिफाइनिंग करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अभी तो पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमको प्राप्त होता है मोल्टन मेटल, यानी कि पिघला हुआ धातु हमें यहाँ पे प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। मीडियम रिएक्टिव की बात करें तो इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं कार्बोनेट्स के फॉर्म में, जो ओर्स हैं, और मीडियम रिएक्टिव भी हैं, तो वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सल्फाइड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, और इनको जब हम इसको या तो कैल्सिनेशन की, और ये जो है सल्फाइड्स, इसको रोस्टिंग की प्रोसेस से होते हुए कन्वर्ट कर लेते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स में। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे मेटल्स का ऑक्साइड बनेगा, ये हमने देखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब रिएक्शंस पड़ी थी, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमने देखा, लास्ट वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ से हम मेटल ऑब्टेन करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो मेटल होगा और इसके साथ ऑक्सीजन होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इसका हम रिडक्शन करवा देंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा मेटल, एक प्योर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवाना है हमको, रिडक्शन, इसका रिडक्शन बस हमको करवाना है, ठीक है। तो ये मेटल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो ये होते हैं सिर्फ सल्फाइड्स और, यानी सल्फर के ओर्स होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनका तो है रोस्टिंग के द्वारा, इनकी रोस्टिंग यानी इनको गर्म करके और हम यहाँ से मेटल ऑब्टेन कर लेंगे। अब मेन जो चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि जैसे ही हमने एक क्लासिफिकेशन कर लिया तो काफ़ी सारी क्वेरीज जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कैसे कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उनको हमने यहाँ रखा, और उसकी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम उसको प्योर मेल्टिंग फॉर्म में उसको हम प्राप्त कर लेंगे ओर्स है। दूसरा है जो मीडियम रिएक्टिव ओर्स है, उनमें आते हैं या तो कार्बोनेट्स होंगे यानी कि कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर सल्फाइड्स हो गए वो, ठीक है। दोनों को इसको है, जैसे इससे भी बनेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, इससे भी बनेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, और रिडक्शन करवा के हम यहाँ पे मेटल्स प्राप्त कर लेंगे। अभी एक एक करके हम इनको और भी एक्सप्लेन करेंगे। लिस्ट रिएक्टिव जो है सल्फाइड है और रोस्टिंग, और फिर मेटल्स यहाँ पे हमको ऑब्टेन होगा रोस्टिंग के द्वारा। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो ये आपने नोट किया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट रिएक्टिव, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे, पहली बात देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, वो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसको देखना बहुत जरूरी है, और वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव, जैसे कि रिएक्टिविटी स्टेज हमने पढ़ी थी, तो उसमें देखिए मोस्ट रिएक्टिव में जाएगा तो लिथियम प्लस चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम हो गया। तो ये कुछ है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में है, तीन चार हमने ले लेते हैं यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ठीक है। इनमें सिर्फ हम एक दो की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस को हम समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो, ठीक है, प्लस लाइसिस। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इलेक्ट्रो मतलब तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी,
इसका मतलब तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, किसी चीज को तोड़ना या ब्रेक डाउन उसका। अब साइंस की भाषा में हमेशा याद रखिएगा, अगर लाइसिस वर्ड कहीं भी यूज होता है तो उसका अर्थ है ब्रेक डाउन किसी भी चीज का या वो प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज का ब्रेक डाउन वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक इक्विपमेंट हम तैयार करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से आपको समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसा हम बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया अपना, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया अपना। इलेक्ट्रोड मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है, जो बैटरी होती है, जैसे ये एक बैटरी है, इसमें एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव ये है तो इसको हम बोलते हैं एनोड। ये मैं लास्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कैसे आप पहचानेंगे एनोड और कैथोड, आप याद रखिए, ठीक है। ये है अपना कैथोड और ये होता है नेगेटिव, ठीक है, जबकि एनोड होता है पॉजिटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको बता दूंगा, जैसे आप याद रख सकते हैं कि जो एनायन है वो नेगेटिव होता है, एनायन जो है वो नेगेटिव होता है। तो एनायन जिसके पास, मतलब एनायन जो है वो इस प्रोसेस में जिधर ट्रेवल करेगा, जिधर आएगा, वो होगा एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार सॉल्यूशन बनाते हैं किसी मेटल का, ठीक। हम अभी एग्जांपल लेंगे, या तो इन्हीं में से कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि ठीक है इम्प्योर फॉर्म मेटल्स की हम तैयार करें तो यहाँ पे NaCl ले लेते हैं, NaCl। अब यहाँ पे मेटल प्योर फॉर्म में तो नहीं रहा, ये एक प्रकार का कंपाउंड है, मीन्स यौगिक है, ठीक है, कंपाउंड ये हो गया। अभी क्या होगा, NaCl के आयंस इसमें हमने पानी में हमने डाल दिए, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक की में बना देता हूँ, ये की ओपन है, इसको यहाँ पे टच करते हैं, ये की ऑन हो जाएगी। जैसे ये की ऑन होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हुए, अब ये कैथोड है यानी ये नेगेटिव है। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट है अपने Na+Cl- जो वाटर है, एक बार सॉल्यूशन है NaCl का, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि Cl- है और N है प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस है, ये हमने बहुत बार देखा है, ठीक है, आपको याद भी रह गया होगा। तो ये जो माइनस है अभी ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी ये जो है ये पॉजिटिव है, तो ये किधर की साइड आएगा, इस साइड में, ठीक है, ये ट्रेवल करेगा इस साइड में। जबकि जो सोडियम है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये इस साइड अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की साइड अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएगी, जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आके एनोड को दे देगा और ये अपना सर्किट पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो जाएगी और जो सोडियम मेटल है वो इस इलेक्ट्रोड पे हमको ऐसे जमा हुआ मिल जाएगा और जो क्लोरीन है वो इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सेपरेट हो गए ना जो दोनों मेटल्स हैं। तो जो सोडियम मेटल है वो हमको यहाँ पे ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे हमको उसकी प्राप्ति हो गई, किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब चूंकि सोडियम के साथ ये कर सकता है, जैसे लिथियम इसकी जगह ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम, तो इनके साथ ये हो सकता है। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर, तो उनके साथ ये रिएक्शन यूजफुल नहीं होगी अपने लिए। ये इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हेल्पफुल है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उन्हीं को ये और से अलग कर सकती है। तो ये आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक एक बार आप उसको समझिए, नोट कीजिए, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे लिस्ट रिएक्टिव की, ठीक है। बीच वाला जो मतलब जो मीडियम रिएक्टिव है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, लास्ट में उसको देखेंगे। पहले इसको जो लिस्ट रिएक्टिव उसको हम देख लेते हैं, उससे क्या है एक प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा जैसे हम उसको देखेंगे। मोस्ट रिएक्टिव जो ओर्स थे
जो अयस्क हैं और उनके अंदर जो मेटल्स हैं वो अगर मोस्ट रिएक्टिव है, तो जैसा कि हम निकालते हैं तो पता तो चल ही जाता है कि ये जो ओर है ये किस चीज़ का ओर है, ठीक है। तो क्योंकि जो सबके जो ओर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो मोस्ट रिएक्टिव थे। अभी जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनका जो सेपरेशन है इनके ओर्स में से, ठीक है, इनका जो ओर है इनका सेपरेशन किस प्रोसेस से करते हैं, तो ये मैंने बताया था आपको कि ये जो सल्फाइड की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, यानी कि सल्फर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, सल्फाइड की फॉर्म में ये और निकलते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के और होते हैं। अब एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो हम ले लेते हैं मेटल मर्क्यूरी, आपकी बुक में भी दे रखा है। अब मर्क्यूरी जो और है, मर्क्यूरी जो मेटल है वो निकलता है मर्क्यूरिक सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है, HgS की फॉर्म में। ये एक और है जो कि मर्क्यूरी का और है, ठीक है। अब सल्फाइड की फॉर्म में हो गया, लीस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करेंगे इसको गर्म, ठीक है, इसको हीट करेंगे हम, यानी रोस्ट करेंगे। रोस्ट यानी होता है सेक देंगे उसको, ठीक है, यानी कि उसको हीट करेंगे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसके साथ कर, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन थी उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो 2HgO यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। अब ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है, ये गैस होती है जो बाहर निकल जाती है। ये भी पहले यहाँ पे और की फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब अभी जो अपना मर्क्यूरी है जो हमको सेपरेट करना है वो अभी भी ऑक्साइड की फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब जैसा मैंने अभी क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो ऑक्साइड्स हैं इनमें से जब हम मेटल्स को सेपरेट करेंगे तो ये एक प्रकार का मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है ये। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेटल के रूप में, तो उसके लिए हमको क्या करवाना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड का, ये क्योंकि मेटल ऑक्साइड था, ठीक है। अभी यहाँ प्रोसेस क्या करवानी पड़ेगी हमको, रिडक्शन, ठीक है। उससे क्या होगा, रिडक्शन लास्ट वीडियो में हमने देखा था, या तो ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, दोनों ही कंडीशन में कहलाता है रिडक्शन। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन निकालनी है तो मेटल यानी यहाँ पे Hg हमको प्राप्त हो जाएगा जब हम इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो ये निकल गया, आपको समझ में आया होगा। ये बहुत कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड की फॉर्म में हमेशा निकलते हैं, ठीक है। अब वो जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको हम बोलते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है इसको जब हम हीट करेंगे यानी रोस्ट करेंगे तो HgO यानी मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि और ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और SO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन अभी भी हमको प्योर मेटल प्रेजेंट मतलब ऑब्टेन नहीं हुआ, यानी प्राप्त नहीं हुआ है। प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हमको करवाना पड़ेगा, और वहाँ पे जैसे ही हम रिडक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन जो गैस है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और हमको प्राप्त होगा प्योर मेटल, ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे मीडियम जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके जो ओर्स हैं उनसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उनकी दो प्रोसेस है, वो एक तो कार्बोनेट भी होते हैं और सल्फाइड्स भी होते हैं। तो ये सल्फाइड का पढ़ लिया तो अभी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं यही बताना चाह रहा था कि पहले इसको पढ़ने से सल्फाइड हमने पढ़ लिया, अभी वहाँ पे हम सल्फाइड का जस्ट एग्जाम्पल देख लेंगे और हमको पढ़ना है कार्बोनेट्स जो है उनका। तो इसको आप नोट कीजिए। तो अब हम बात करेंगे जो मीडियम रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव
जो मेटल्स हैं तो इनके जो ओर हैं ये मैंने पढ़ा था, दो टाइप के हो सकते हैं ये, ठीक है। एक तो हो सकते हैं कार्बोनेट्स, दूसरे हो सकते हैं सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड को हमने पढ़ लिया। सल्फाइड्स जो होते हैं इनकी रोस्टिंग हम करेंगे, रोस्ट इनको करेंगे तो ये हमको ऑब्टेन होंगे मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का हम करेंगे रिडक्शन जिससे हमको प्राप्त होंगे मेटल्स, ठीक है। तो इसका तो हमने देख लिया है, अभी एग्जांपल लिस्ट रिएक्टिव में। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बोनेट है इनका हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कैल्शियम का ऐड होना, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक। अभी हम देखेंगे जैसे कोई रिएक्शन तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें भी क्या होता है, हमको प्राप्त मेटल ऑक्साइड। बाकी की जो रिएक्शन है वो वैसी की वैसी है, ठीक है। यहाँ से भी हमको रिडक्शन करवाने पे मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। मेन बात वो है, तो एक बार ये आपने पहले भी नोट कर लिया था, तो इधर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि सल्फाइड को हम पढ़ चुके हैं पहले लीस्ट रिएक्टिव में। तो कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेते हैं, CaCO3। CO3 होता है कार्बोनेट, आगे है Ca एंड कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, देखिए दो चीजें, या तो इसका कैल्सिनेशन कर सकते हैं, इसको जब हीट करेंगे तो यानी कैल्सिनेशन जब इसका करेंगे हम तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल गया, और एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो कैल्शियम के साथ यहाँ पे रह गया, और ये क्या बन गया, जैसा कि हमने बात की, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड बन गया CaO। यहाँ पे क्या होगा इसका रिडक्शन, जैसे इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये हमको यहाँ पे अपना प्योर मेटल प्राप्त हो गया। तो ये हो गया, ये भी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं। कार्बोनेट के रूप में भी ये हमने देख लिया, तो इसको भी आप नोट कीजिए। फिर हम आगे जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोरोजन, उसकी हम बात करेंगे। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे, लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है कोरोजन उसकी, ठीक है। उसमें हमको देखना है इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। तो इसको मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे अपन किसकी, कोरोजन की। और लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कोरोजन क्या होता है। तो इसके डायरेक्ट हम बात करते हैं। यानी कि देखो होता क्या है कि जो मेटल्स हैं वो एनवायरनमेंट के मॉइस्चर में और जो ओपन एनवायरनमेंट है इसमें प्रेजेंट रहकर उनकी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में चेंजेस हो जाते हैं। यानी कि उनकी फिजिकल कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी और उनकी जो केमिकल कंपोजिशन भी वो भी बदल जाएंगी, ठीक है। और उससे जो मेटल है उसके वेट में, उसकी बाकी जो फिजिकल एस्पेक्ट है और केमिकल कंपोजिशन है उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कोरोजन कहलाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अपना जो ये हार्मफुल है मेटल्स के लिए, इससे क्या होता है जो मेटल है वो गल जाता है और फिर आसानी से वो खराब हो जाता है। तो उससे इसके प्रिवेंशन में हमने लास्ट बार पढ़े थे, हम दोबारा पढ़ लेंगे। लेकिन मेन जो हम बात करेंगे कि यहाँ पे 3 प्रकार से हमने देखा, जैसे कि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जो आयरन है तो ठीक है उसकी तो होती है रस्टिंग, और रस्टिंग जो है उसकी ये मॉइस्ट में यानी मॉइस्चर से, यानी कि जो H2O प्रेजेंट है वो एयर में, ठीक है, और ऑक्सीजन, इनकी वजह से होती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल है आयरन की रस्टिंग के लिए। जबकि अगर बात करें हम सिल्वर की, ठीक है, तो सिल्वर जो है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, और दूसरा क्या है जो सल्फर है इसी से रिएक्शन करके ये बना लेती है Ag2S।
इसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड में ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका जो कलर है इस पे, मतलब जो सिल्वर है इस पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है इसकी, ठीक है, ब्लैक कोटिंग इसकी हो जाती है। जबकि ये तो पहला हो गया आयरन का कैसे होता है, दूसरा सिल्वर का हमने देखा, तीसरा आपकी बुक में जो दे रखा है वो है कॉपर का, Cu, ठीक है। तो कॉपर जो है इसके ऊपर भी ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वो क्यों आती है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो कॉपर है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन करके, ठीक है, ये इसमें रिएक्शन करके ये बना लेगा कॉपर कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर कार्बोनेट जो है ये ग्रीन कोटिंग हो जाती है इसकी, कॉपर के वेसल्स होते हैं उनके ऊपर, और या फिर कॉपर की कोई भी चीज़ हम जो यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको आसानी से ही याद रह जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाइए, उससे क्या होता है बुक पढ़ने में भी आपको आसानी होगी, और लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे डायरेक्ट आप नोट्स पढ़ के भी जा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसको आप नोट कीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम देखते हैं कि जो कोरोजन है, जो कोरोजन है इससे कैसे हम बचा सकते हैं मेटल्स को, वो हम देखेंगे। एक मिनट। अब जो हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, तो कोरोजन से जो बचाव के उपाय हैं वो हम पढ़ेंगे। वैसे तो उपाय तो देखिए, पेंट भी है कि जो मेटल है उस पर पेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा ग्रीसिंग है, वैक्स जो होता है वैसा ग्रीस होता है, उसको लेयर चढ़ा देते हैं। उसके अलावा ऑयलिंग है, ठीक है। ऑयलिंग यानी ऑयल से भी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल की वजह से वो मॉइस्चर और वाटर की कांटेक्ट में नहीं आ पाता। जैसे कि जब सर्दियाँ आती हैं तो अपने जो लिप्स हैं, अपनी जो स्किन है वो क्रैक होने लगती है, डायरेक्ट मॉइस्चर क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता नहीं है, कम मात्रा में होता है, तो नमी हवा में नहीं होती, तो वो जो एयर है वो डायरेक्ट जैसे कॉन्टेक्ट में आती है स्किन के, तो इसे क्रैक कर देती है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑयलिंग यानी कि या तो कोई ऑयल या लोशन वगैरह यूज़ करते हैं, वो ऑयलिंग का काम करते हैं या ग्रीसिंग का काम करते हैं। उससे क्या होता है, जब एयर हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती तो स्किन जो है क्रैक नहीं होती है, ठीक है। तो मेन जो है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन अगर इसकी हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। बुक से आप पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द चांस है कि 1 या 2 नंबर में यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है, इसकी डेफिनेशन तक आ सकती है। इसमें क्या होता है, देखिए गैल्वेनाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम आयरन और स्टील जो मेटल्स हैं इनको बचा सकते हैं कोरोजन से। कैसे, इसके ऊपर इससे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है, यानी गैल्वेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं जिंक का। तो जो जिंक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल देन Fe यानी आयरन और स्टील से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसकी कवरिंग यानी कोटिंग चढ़ा दिया।